ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, और ये वेनसडे मैसेज बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये ऐसे ही मैंने अपना पहले वेनसडे मैसेज शुरू किया था वैसे ही है 10 साल पहले। तो मैंने शुरू किया था जिस दिन वीकॉन बंद हुआ था, ऐसे कि वीकॉन के बाद फॉलो अप करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स याद रखें क्या सीखा था उन्होंने, मैसेजेस क्या मिले थे उन्हें वीकॉन में, जापा से, दातोश्री से, वी पार्टनर से। और आज मैं यहां बैठा हूं स्पाइस अरीना पेनांग में, पहल सबसे तगड़ा, बहुत जबरदस्त, अविश्वसनीय वीकॉन जो हमने अभी खत्म किया है। 12,000 लोग अभी अरीना छोड़ के गए। वो वापस लैंड करेंगे जहां आप लोग हैं, जहां आपके अपलाइंस आ रहे हैं वापस, आपके डाउनलाइंस आ रहे हैं वापस, और वो एकदम तहलका मचाने वाले हैं क्योंकि हम उनको भेज रहे हैं वापस एकदम स्विच ऑन करके, आग लगा के, इतनी क्लैरिटी देकर कि अब वो मैक्स आउट हो जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। हम सोए नहीं है बहुत रात दिनों से। इन सर्विस अगर जो देख रही है तो जिन्होंने वीकॉन में सर्व किया था वीकॉन 1 में, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत गर्व महसूस करता हूँ तुम लोग के ऊपर। और मेरा संदेश आप सब लोग जितने लोग देख रहे हैं उन सब के लिए यही है। और इसमें 12,000 लोग भी हैं जिन्होंने वीकॉन 1 अटेंड किया था। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे मैं सुबह उठूंगा कल और मैं भागूंगा नहीं कि चलो देखते हैं आप लोग के खूबसूरत चेहरे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस वीकॉन की, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपने जो कमिटमेंट लिया था, जो वादे किए थे, जो संदेश थे सबसे मिले थे आपको, और सबसे पहला आप सब लोग के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। दूसरा दिन सुबह वाला जब मैं ऊपर आया था और मैंने बात करी थी अपने सपने के बारे में, मेरी अम्मा के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको अपना सपना खोजने में मदद करी थी। और जो सपना आपने ढूंढा है, मुझे चाहिए कि आप उस पर टिके रहो पूरी ताकत से। जो भी आपके अंदर है कभी उसको जाने मत देना, कभी उसको किसी को चुराने मत देना, कभी किसी को मारने मत देना, क्योंकि वो आपका सपना है और वो सपना आपको आगे बढ़ाता रहेगा, बढ़ाता रहेगा और बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो सपना सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ इस यात्रा की है, क्योंकि बिना सपने के कुछ भी सेंसिबल नहीं है। बिना सपने के सब एक ना एक दिन छोड़ देंगे। तो मैं सिर्फ इसलिए क्विट नहीं किया, वी पार्टनर्स ने इसलिए कभी छोड़ा नहीं। जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका सपना उनको जिंदा रखा, उनका सपना उनको फोकस रखा, उनको सपना उनको याद दिलाता रहा कि क्यों वो ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और किसके लिए वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। और फिर मैंने बात करी थी आप लोगों से निर्णय के बारे में, डिसीजन। तो डिसीजन वो नहीं है जो आपने साइन अप हुआ, जो आपने निर्णय लिया कि हाँ ये मैं करने जा रहा हूं, मुझे करना है, ये मैं हूं, क्यूनेट मेरे अंदर है, मैं क्यूनेट में नहीं हूं, मैं क्यूनेट हूं। क्या आप मेरे साथ हो? और जब आप वो निर्णय लेते हो कि आप अपनी जिंदगी, बिजनेस की और जिंदगी, पर्सनल लाइफ, ये सब एक साथ आती है, यही वो दिन है, जिंदगी है। जब आप उठते हो सुबह रोज, आप यही सोचते हो कि आपको क्या करना है, कितनी प्रेजेंटेशन करनी है, किसको फॉलो करना है, आपको किसको ट्रेनिंग देनी है, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, आपका जोन कोच बी का फोकस आपकी पावर एसोसिएशन पे। जब आप सोने जाते हो तो आप तो सपना देखो यूवीस का, बीवीस का, आपका टीएटी क्या है, गोल क्या है, वो सब आपको पूरी तरीके से घेर के रख लेना चाहिए। तब आप सक्सेसफुल बनते हो, क्योंकि ये कोई शौक नहीं है, ये आपकी जिंदगी है, आपके बच्चों का भविष्य है, ये सब कुछ है आपका। तो मैं दुआ करता हूं कि क्यूनेट आपकी जिंदगी के 4 या 5वें डिसीजन में से एक डिसीजन है। और याद रखिएगा, उस निर्णय को जिंदा रखिएगा, उस निर्णय को हमेशा जिंदा रखिएगा।
मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मुझे करना ही है। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मुझे करना ही है। ये बोलिए शीशे के सामने जाके, दुनिया के सामने जाके, गाड़ी में जाके बोलिए, लेकिन इस निर्णय को जिंदा रखिएगा। और तभी मैंने बात की थी उसके बाद कि कैसे आप सब आसपास जो भी हो रहा है, आपके रिजेक्शन, नेगेटिविटी, जो भी आपके आसपास हो रहा है, वो जो भी आपके अगल बगल है, वो कैसे हैंडल करोगे आप। कैसे हमारी गलती यही होती है कि हम उन समस्याओं को हावी होने देते हैं, हम अपने आप को नहीं हावी होने देते उनके ऊपर। हम चुनौतियों को अपने ऊपर चैलेंजर करते हैं। हमें अपने सपने को एम्पावर कर देना चाहिए, अपने ऊपर हावी डाउनलाइंस को होना चाहिए, अपनी चुनौतियों को नहीं, नेगेटिविटी को नहीं, और स्पेशली रिजेक्शन को तो बिल्कुल भी नहीं। और जो नया मंत्रा आप सब लोग के पास होना चाहिए, ये गाना बजाइए हर सुबह जब आप उठिए, अपनी गाड़ी में बजाइए गाना, आप रिजेक्शन के जस्ट बाद ये गाना बजाइए, ये गाना सोने से पहले बजाइए और जोर से बजाइए ताकि आपके घर में सब लोग सुन सके। इस गाने को बजाइए, आई डोंट केयर, आई लव इट। ये आपकी जिंदगी का मंत्र होना चाहिए। जब भी आप एक रिजेक्शन को हावी होने देते हो ना, जब भी आप किसी प्रॉब्लम या किसी चैलेंज या किसी नेगेटिव कमेंट को हावी होने देते हो, जब भी आप किसी भी नेगेटिविटी, जो गलत चीज़ हो रही है या बुरी चीज़ हो रही है, तो आप इसको हावी होने देते हो ना, तो आप काफ़ी कदम पीछे चले जाते हो। आप आगे नहीं बढ़ते हो मैक्स आउट की तरफ, आप पीछे बढ़ते हो, दूर हो जाते हो मैक्स आउट से। तो इन लोग को हावी मत होने देना, अपने सपने को हावी होने देना, अपने आप को, अपनी टीम को हावी होने देना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं प्यार करता हूँ, ये लाइफ का मंत्रा बनाओ। और आज रात को मैं आया, आपसे बात की मैंने, आपके जो युद्ध होने वाले हैं, जो आपकी यात्रा में आएंगे ही आएंगे, बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होंगी, छोटी लड़ाइयाँ होंगी, बड़े बड़े वॉर होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आपको झेलना ही पड़ेगा ताकि आप ट्रैक पे रहो और अल्टीमेट गोल फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच पाओ उसके थ्रू। और ये जंग जीतने के लिए ना आपको योद्धा बनना पड़ेगा। और मैंने बताया था कैसे वो स्विच ऑन करो, अपना योद्धा वाला मोड, और उस स्विच को निकाल के फेंक दो। और अगर आप मुझे देख रहे हो पूरी दुनिया में, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको वी पार्टनर बनना है, अगर आपको अगला मैक्स आउट किंग और क्वीन होना है, तो सीख जाइए और निर्णय लीजिए और इस चीज को समझिए कि आज के बाद आप एक वॉरियर हो, आप एक योद्धा हो, आप दातो श्री विजय ईश्वरन की आर्मी के पार्ट हो। और हमारी आर्मी में सिर्फ योद्धा होते हैं, कायर नहीं होते। दातो श्री विजय ईश्वरन ने मुझे बनाया है एक योद्धा, इसीलिए मैं आज यहां बैठा हूं आपके अपलाइन की तरह, आपके चीफ की तरह, और मैं आपको बोल रहा हूं कि तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। इस युद्ध को एंजॉय करो और तभी आप जीतोगे ना, जब आपका सही सोच होगी, सही एटीट्यूड होगा और दिल होगा एक योद्धा का। क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मेरे साथ हो मेरे भाइयों और बहनों? क्या आप मेरे साथ हो मेरी वी कॉन फैमिली? क्या आप मेरे साथ हो मेरी वी फैमिली? पूरी दुनिया में आपकी जंग होगी, युद्ध होगा, क्यों, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे, हर बार जीतेंगे, मैं वादा करता हूं। बस याद रखिएगा कि आप पैदा ही हुए थे योद्धा बनने के लिए, और योद्धा ही बनिएगा, रहिएगा इस पूरी यात्रा में। और आज सुबह, आज 5वें दिन मैं सुबह गया और मैंने बात किया। वो जो सबसे बड़ा डर होता है, जो सिर्फ एक डर होता है जो आपको रोक के रखा है, एक ही डर है जो आपको रोकता है, और वो है लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी कम्युनिटी, सोसाइटी। और एक बार और आपने इन सब को भी अगेन उन लोग के ओपिनियन को हावी होने दिया, इसीलिए वो आपको रोक के रखा हुआ है। आपको रोक के रखता है आगे बढ़ने से, आपको रोक के रखता है कि आपके चेक नहीं बढ़ पाते हैं, आपकी टीम नहीं बढ़ पाती है। क्यों? क्यों आप दूसरों के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी होने देते हो? आपके पास एक सपना है, आप क्यूनेट के पार्ट हो, आप कीमत चुकाने को तैयार हो, आपने निर्णय ले लिया, आपने मेहनत करने को तैयार हो, आपकी जिंदगी है, आपकी यात्रा है, आपका सपना है, आपके बच्चे, आपका परिवार है। तो फर्क पड़ना बंद कर दीजिए कि लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और मैं आपको दावा करता हूं, जो वीकॉन लोग आए थे ना, जाइए पब्लिक में और मंकी डांस करिए, हु मंकी डांस करिए, तो क्या फर्क पड़ता है। हंसेंगे ना वो आपके ऊपर, तो फिर आप उनके ऊपर आप हंसेंगे जब आप मैक्स आउट करेंगे, मैं वादा करता हूं आपसे। उन लोग के ओपिनियन को हट छोड़ दीजिए, ऊपर हावी होना दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक आप हम लोग आपके साथ हैं, और जब तक आप हो कि जापा दास आपके साथ हैं, आपके हर कदम पे दातो श्री विजय ईश्वरन है आपके हर कदम पे,
तो फिर क्यों लोगों के ओपिनियन से फर्क पड़ता है आपको? ये सब आपको सिर्फ धीरे करेगा। और हमने वीकॉन बंद किया, हमने नए वी काउंसिल, नए एवीपीस को बुलाया, और सोशल मीडिया में पूरा हो गया होगा। मैं सारे वी एम्बेसडर से बहुत गर्व महसूस करता हूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि हम जापा और दातुश्री विजय ईश्वरन के इनर सर्कल का हिस्सा हैं। और इस पूरे वीकॉन का मैजिक जापा को सुनना, सुनना महान आदमी दातुश्री विजय ईश्वरन को। जादू था, बिल्कुल बहुत जादू था, एकदम जादू भरा था। और मैं आपके 3 संदेश जो दातुश्री विजय ईश्वरन ने दिए थे वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 4 मैसेज टोटल, 4। सबसे पहला, कुछ भी हो जाए आप नीचे गिरोगे। उन्होंने बोला, गारंटी किया कि फेलियर तो आएगा ही आएगा, रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक चीज़ जो आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप दोबारा उठो, गेट अप अगेन, दोबारा उठो, गेट अप अगेन। और एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। जो भी आप कर रहे हो, क्यों बाद में करना है जो अभी कर सकते हो? क्यों टालना है जब आप अभी कर सकते हो? जो भी करना है अभी करो, सेंस ऑफ अर्जेंसी रखो, क्योंकि आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। हम लोग को पता भी नहीं है कि हम कल सुबह जगने भी वाले हैं कि नहीं, तो अभी करो जो करना है। और फाइनली वो बोलते हैं कि देखो आप क्या हो आप आज, और कल क्या होना है आपको, ताकि आप मैक्स आउट हो सको। उसके लिए एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी क्षमता बदलाव की, बदलने की, जो आपकी क्षमता अडेप्ट, एडजस्ट और एकोमोडेट करने की, और लगातार बदलने की, और लगातार बदलने की। और उनका जो क्लोजिंग संदेश था, उन्होंने हमें याद दिलाया सबको कि क्या पर्पस है इस कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, वी, क्यूनेट, क्यू आई, इन सब का क्या मकसद है। हम लोग का मकसद प्रॉफिट नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि हम महान 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 बन जाएंगे। हमारा मकसद है कि हम जिंदगियां बदलेंगे, आम आदमी और आम औरत की जिनके सपने बहुत ही अनकॉमन है उनको बदलेंगे। और हमारा मकसद है आप लोग तक पहुंचना और लिमिटलेस पोटेंशियल तक लेके जाना। हमारा मकसद है 1 बिलियन दिलों को छूना, और ये कभी नहीं बदला है और कभी भी नहीं बदलेगा। इस वीकॉन बना इस था 12,000 लोगों को बिल्ड करने के लिए, आइडियल नेटवर्कर बनाने के लिए, आइडियल वॉरियर योद्धा दातुश्री विजय ईश्वरन का बनाने के लिए, जिनको समझ में आता है कि जिस दिन वो घर जाएंगे और वो लोगों की जिंदगियों को पॉजिटिवली इंपैक्ट करना शुरू कर देंगे, प्रेजेंटेशन से, साइन अप से, ट्रेनिंग से, बिल्ड करके, लीड करके, और उनको सक्सेसफुल बना के। और ऐसे ही हम बिलियन हार्ट्स को छुएंगे एक दिन। ये जो मिशन है ना दातुश्री विजय ईश्वरन का, ये मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है आपके चीफ की तरह। मैं तब तक आराम नहीं करूंगा, तब तक धीरा नहीं, हल्का नहीं पड़ूंगा, जब तक उनका ये विजन पूरा नहीं हो जाता। तो मेरी पूरी वी फैमिली के लिए जो वीकॉन पार्टिसिपेंट्स आए थे, जाग जाइए, समय आ गया है कि अब आप ऊपर उठिए, समय आ गया है कि अब आप अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचिए। हम लोग के लिए टाइम है कि अब हम दुनिया जीत लें, पूरी दुनिया को जीत लेंगे। आई लव यू।